इधर राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने अभी एक चिट्ठी लिख डाली, चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी ने ओम बिरला को, और उस चिट्ठी में भी वही बात कमोबेश कह रहे हैं जो बात वो अपनी बाइट में बाहर मीडिया के सामने अंदर आसंदी पर बैठे चाहे ओम बिरला हो या बाकी इनके सामने ये चिट्ठी है। लेकिन चिट्ठी में का हिंदी रूपांतरण पूरा नहीं, लेकिन आखिरी स्टैंजा हम आपके सामने लाना चाहते हैं। चिट्ठी का जो हिंदी का रूपांतरण है ये देखिए। आज मुझे लोकसभा में बोलने से रोकना है, ये एक्चुअली लोकसभा अध्यक्ष के नाम चिट्ठी लिखी है उन्होंने चिट्ठी, और उस चिट्ठी में जो आखिरी स्टैंजा है वो आपके सामने रख रहा हूं कि आज मुझे लोकसभा में बोलने से रोकना न सिर्फ इस परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि इससे यह गंभीर चिंता भी पैदा होती है कि विपक्ष के नेता के तौर पर मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर बोलने से रोकने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। इसके आगे चिट्ठी में क्या कुछ लिखते हैं देखिए। यह दोहराना जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक अहम हिस्सा था जिस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। इस बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों से इनकार करने से एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। यह बुनियादी अधिकार है मेरा और इससे आप इनकार कर रहे हैं। संसदीय इतिहास में पहली बार सरकार के कहने पर स्पीकर को विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोकना पड़ा है। यह हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है जिसके खिलाफ मैं अपना कड़ा विरोध दर्ज कराता हूं। यह बात राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखी है कि यह संसदीय लोकतंत्र पर, हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है जिसके खिलाफ मैं अपना कड़ा विरोध दर्ज कराता हूं। इन्होंने आधिकारिक रूप से एक चिट्ठी लिख दी है। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या मोदी में इतना भी आत्मविश्वास नहीं है कि वो एक मैगजीन में लिखी गई बातों को संसद के भीतर सुन सकें। क्या राहुल गांधी के सवालों से उन्हें इतना डर लगता है कि वो नेता प्रतिपक्ष को बोलने ही नहीं दे रहे हैं या बोलने ही नहीं देते हैं? क्योंकि जब जब राहुल गांधी कुछ ऐसी बातें करते हैं, राहुल गांधी को बोलने से रोका जाता है, उनको टोका टाकी उनके साथ होती है, माइक को ऑफ कर दिया जाता है। आखिर इस संसद में या संसद